ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को खुला रखकर हम कितने वस्तुओं का उपयोग करते हैं इसका विचार करना है। नेत्र को खुला रखकर प्रातः से लेकर रात्रि तक हम कितनी वस्तुओं का परिग्रह करते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं और अपने मुहूर्त से नहीं जुड़ते हैं। इसी कारण से हम कर्मों से बनते रहते हैं और संसार बना रहता है। ऐसे पर वस्तुओं का उपयोग बंद हो और हम अपने मुहूर्त से जुड़ें, इसके लिए हमको नेत्रों को बंद रखना है और अपने शरीर का एहसास करना है। एक शरीर आँखों से दिखाई देता है, छूने में आता है। एक शरीर सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। तो जिसमें सुख दुख का अनुभव आता है, हमें उस शरीर का अवलंबन करना है। तो बाह्य पदार्थों को उपयोग में लेना बंद हो जाता है, उनको देखना जानना बंद होता है और नाना प्रकार से हम उनको उपयोग में लेते हैं, वह सब बंद होता है। आज तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का उपयोग खुले आंखों से कितना होता है। वस्त्र का उपयोग होता है, भोजन सामग्री का उपयोग होता है, मकान का उपयोग होता है, वाहन का उपयोग होता है, मित्रों का, परिजन का उपयोग होता है। कितना परावलंबन हो जाता है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान से पर पदार्थों को जानकर कितना हम उनका अवलंबन लेते हैं। वह मानो असीम हो गया है, अनंत जैसा हो गया है, क्योंकि हम उसी में अपना समय व्यतीत कर देते हैं और अपने मुहूर्त जो सुख स्वरूप है उसके अनुभव रूप नहीं होते। सारा समय उन पदार्थों को उपयोग में लेने, वही भोगने में चला जाता है। विचार भी उन्हीं का होता है। इतना परावलंबन, इतना पर पदार्थों का उपयोग, उससे हम कर्मों के बंधन से और बंधते ही जाते हैं, छूटते नहीं हैं। मनुष्य पाकर कर्म काटते तो कम है, बांधते ज्यादा है। तो मनुष्य पाकर अपना अहित ही करते हैं, हित नहीं करते हैं। हित करने के लिए प्रथम तो हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करें और इंद्रियों का उपयोग कर जो बाह्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, परावलंबी होते हैं, दोनों को ही मेटना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर बाह्य वस्तुओं का उपयोग भी बंद हो जाता है। बाह्य पदार्थों का उपयोग ज्ञान के माध्यम से ही होता है, परिग्रह ज्ञान के माध्यम से ही होता है। परिग्रह पाप है, लेकिन वो परिग्रह ज्ञान के माध्यम से ही होता है। अनजानी वस्तुओं का ग्रहण हम नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते, जानकर फिर उपयोग में लेते हैं नाना प्रकार से। जानना और उपयोग में लेना। वस्त्र पहनते हैं, मकान में रहते हैं, वाहन से चलते हैं, मोबाइल से कितने काम करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, अन्य नाना प्रकार के मशीनों यंत्रों को घर में काम में लेते हैं। मित्र पुद्गल रूप से ज्ञात होते हैं, उनके साथ कितना समय बिताते हैं। परिवार जो पुद्गल रूप से ज्ञात होता है, उनका कितना उपयोग करते हैं, उनके साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। सारा समय ही ज्ञान के माध्यम से पर पदार्थों को उपयोग में लेने में व्यतीत हो जाता है। ऐसे में हम मुक्ति की श्वास कैसे ले सकते हैं।
जिन पदार्थों को उपयोग में लेते हैं उनको पर जानकर छोड़ दें। जैसे सांप को हम नहीं पकड़ते हैं, हाथ में लगाते हैं, क्योंकि उससे हमको दुख का भय लगता है। क्या ऐसे किसी भी भूतकाल पदार्थ को उपयोग में लेते समय कोई हमको डर लगता है? कर्म बंधन का, संसार होने का कोई भय नहीं लगता। इसलिए निशंक होकर हम मूढ़ पदार्थों को न केवल देखते जानते हैं, नाना प्रकार से उनको उपयोग में लेते हैं, उनके बारे में विचार करते रहते हैं, उनको पाने का, उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते ही रहते हैं। सारा जीवन पर पदार्थों के साथ ही व्यतीत हो जाता है। अपने मूर्त जो सुख का स्रोत है उससे हम विमुख ही रहते हैं। तो अपने मूर्त की बात करने की वस्तु नहीं है, वह निरंतर अनुभव में लेने योग्य वस्तु है। उसी से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। पर के जानने से, पर को उपयोग में लेने से हम कैसे बचें? रात दिन यही चिंतन करना योग्य है। पर पदार्थों को जानने, उनको उपयोग में लेने से हम कैसे बचें? तो आँख बंद कर अपने शरीर का एहसास करें, इसके हर भाग का एहसास करें और एहसास करते हुए ही रहें, क्योंकि हमें अपनी वस्तु का ग्रहण कर ही हम पर वस्तु के ग्रहण से बच सकते हैं। पर वस्तुओं को देखने, जानने, उपयोग में लेने से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपनी वस्तु के अनुभव रूप रहें। जगत में तो अनंत पदार्थ हैं जो इंद्रियों के माध्यम से हमारे ज्ञान में ज्ञात होते हैं और हम उनके साथ व्यवहार करने लगते हैं और ये धारावाही रूप से चलता है। और अपनी मूर्त का संवेदन करना, इसके सुख दुख का अनुभव करना, यह कोई मोक्ष के मार्ग रूप में स्वीकार ही नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग जीवन में अवतरित ही नहीं होता। पर पदार्थों को उपयोग में नहीं लेना है, कम से कम लेना है और फिर बिल्कुल उपयोग में लेना बंद कर देना है। तो इसका उपाय यही है कि अपने मूर्त को उपयोग में लेना है, अपने मूर्त से जुड़कर रहना है। अपने मूर्त के विभिन्न भागों से ही हमने जुड़कर रहना है। अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप से ही हम अपनी वस्तु को उपयोग में लेते हैं और कोई तरीका नहीं है। वह अनुभव करें, वह अपनी वस्तु का उपयोग हुआ, हमने अपनी वस्तु को काम में लिया और पर वस्तुओं को काम में नहीं लिया। जब तक पर वस्तुओं को काम में लेते रहेंगे बंधन होता रहेगा। अपने मूर्त को उपयोग में लें, उसमें हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम हमारी वस्तु को भोगने के अधिकारी हैं। उस अधिकार को ही हमने पाना है। पर वस्तुओं को जानने, उपयोग में लेने का हमको कोई अधिकार नहीं, तथा अधिकार नहीं जमाना है। उसके लिए हमें मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है, उसके लिए अपनी मूर्त का संवेदन करना है, अनुभव करना है। तभी सुख की कामना की पूर्ति हो सकती है। नाना पर पदार्थों को जानते हुए, उनको उपयोग में लेते हुए हमारे मोक्ष की कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। एक ही चिंतन, एक ही विचार कि अपनी मूर्त का ही निरंतर संवेदन करते रहें। बाहर में मूर्त पदार्थों को देखे, जाने में उनको किसी प्रकार उपयोग में नहीं ले। खाने पीने, पहनने, रहने, नाना प्रकार से
हम मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेते हैं जो हमारी नहीं है, पर पदार्थों के आश्रित जीवन रहता है तो वह जीवन दुख में रहता है, क्योंकि जो मूर्त पदार्थ जिनका हम आश्रय लेते हैं वे सुख स्वभावी नहीं है। होते भी तो उनका सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता था। हमें केवल अपने सुख की प्राप्ति हो सकती है, और वह अपने से युक्त रहे तो वह सुख व्यक्त होने लगता है, अन्यथा वह भी लक्ष्य होने के कारण से आवृत रहता है, प्रकट नहीं होता है। अपनी वस्तु हमको अपील नहीं करती है, आकर्षित नहीं करती है, खींचती नहीं है, कारण कि वह कर्म से बंधी है और सुख व्यक्त नहीं है। बाहर लक्ष्य में तो यदा कदा विषय सुख अनुभव में आ जाता है, पर अंतर लक्ष्य में तो न विषय सुख अनुभव में आता है, न कोई आत्मिक अतीन्द्रिय सुख ही अनुभव में आता हुआ लगता है। कुछ आता है अनुभव में तो सही में वेदना की स्थिति अनुभव में आती है, उसको भला कौन अनुभव करना चाहेगा। वह तो आबैल मुझे मारने जैसी बात हुई, बाहर थे तो वेदना अनुभव में नहीं आती थी, अपने सन्मुख हुए तो वेदना का अनुभव होने लगा, तो सुख पाने के लिए गए तो दुख होने लगा। गए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, अंतर में आए तो सुख के लिए दुख का वेदन होने लगा, तो मार्ग की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। अभी तो स्वपर का विवेक ही प्रधानता से करना है कि पर वस्तु हमारी नहीं है तो उसको देखना जानना भी नहीं है, और अन्य प्रकार से भी उसको उपयोग में नहीं लेना है। जैसे भोजन का रस भी लेते हैं, उसको पेट में भी ले जाते हैं, वस्त्र को देखते भी हैं, उसको पहन कर भी रहते हैं, मूर्त शरीर को देखते भी हैं, उससे नाना प्रकार के काम भी करते हैं। यद्यपि हम अपने आत्मप्रदेशों को हिलाते डुलाते हैं, पर मूर्त शरीर के सद्भाव में ही वह हिलाना डुलाना संभव हो पाता है, तो उसमें भी मूर्त शरीर की कृपा है। उसी के सहाय से काम होने से वह हमारा स्वाभाविक कार्य नहीं है। देखते मूर्त शरीर के सहाय से काम काज करते हैं, तो मूर्त शरीर के सहाय से वह सभी कार्य नैसर्गिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है। विभाव रूप कार्य है, वह कर्म को बांधता है। अंतर लक्ष्य में आकर के एक सुख की स्थिति उत्पन्न होती है, वीतराग होने के कारण से निराकुलता उत्पन्न होती है, उस निराकुलता को ही भोगते हुए रहना है। वहाँ फिर हम अपनी वस्तु को ही उपयोग में लेते हैं। वास्तु का भी ग्रहण होता है, जितनी निर्मलता प्रकट हुई है उसका भी अनुभव होता है, जितनी निर्मलता नहीं हुई है उसका भी अनुभव होता है। वह सब अनुभव मोक्ष का मार्ग है। इतना अंतर है कि परमात्मा को वैभाविक परिणाम बिल्कुल भी नहीं होता, तो उसका अनुभव भी नहीं होता। पर का जानना तो साधक दशा में जब जीव अपना अनुभव करता है तो पर का जानना नहीं होता। वो परमात्मा तो मूर्त देह से छूट ही गए, मूर्त देह ही नहीं है तो मूर्त का जानना उनको नहीं है। उपयोग को अपनी मूर्त के अनुभव में लगाना है, इतना ही तो परिवर्तन करना है। उपयोग में तो ले रहे हैं, पर वस्तु को ले रहे हैं, अपनी वस्तु को लीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, मित्र, परिजन सबको उपयोग में लेते हैं। उपयोग में लेना तो आता है, तो नेत्र बंद कर अपनी मूर्त हमको अनुभव में आती है, बस उसी के अनुभव रूप रहे तो हमने
अपनी वस्तु को उपयोग में लिया, क्योंकि फिर कोई पर वस्तु उस समय ज्ञान का विषय नहीं बनती है। सिर के भाग पर आइए। जैसे किसी पर्वत को हम बैठे हुए, लेटे हुए या चलते हुए देखते हैं, ऐसे अपने मूर्त को बैठे हुए, लेटे हुए, सोते हुए, चलते हुए अनुभव में लीजिए। उपयोग में तो लेते ही हैं, पर वस्तुओं के आकार को लक्ष्य में लेते हैं। अब अपनी वस्तु के आकार को लक्ष्य में लीजिए। पर वस्तुओं के स्पर्श रसगंध वर्ण को जैसे जानते हैं, ऐसे अपने मूर्त में जो भी सूक्ष्म रूप संवेदना है, हलन चलन है, उसका आपको अनुभव होता है। पर ये अनुभव बिना इंद्रियों की सहाय के होने से, स्वाधीन होने से वीतरागधारी होता है और कर्म कलंक का नाश करता है। ललाट का भाग संपर वस्तुओं को नहीं देखे जाने, नहीं उपयोग पहले तो अपरिग्रह होगा और वही धर्म होगा। जो परमात्मा हुए हैं उनको अशरीरी कहते हैं, अर्थात उनके मूर्त शरीर नहीं है तो मूर्त शरीर का उपयोग भी नहीं है। तो वहाँ न ज्ञान है न बल है, वहाँ केवल सुख का अनुभव है, क्योंकि ज्ञान बल शरीर के आश्रित होते हैं। नेत्रों के भाग पर आइए। इस प्रकार हम अपने मूर्त को काम में लेते हैं, सुख के लिए अपने मूर्त का आलम्बन लेते हैं। यही न्याय संगत है, नैतिक है, ईमान है। बाया नेत्र दाया नेत्र। परिग्रह के पाप से हम इसी प्रकार बच सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब पर को जाना ही नहीं तो फिर अन्य प्रकार से ग्रहण करना बनता नहीं है। एक बार धारणा बन जाए कि मुझे पर वस्तु को काम में नहीं लेना है, सुख के लिए अपनी वस्तु जो अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर है उसी को काम में लेना है, तो फिर अवश्य ही जीव परमात्मा होता है। अन्य अन्य तो कई सारे नियम हम ले लेते हैं कि रात्रि में नहीं खाना है, रात्रि में पानी भी नहीं पीना है, पर्युषण पर्व के दिनों में एक समय खाना है, या एक दिन छोड़कर एक दिन खाना है, या 5 दिन या 7 दिन 10 दिन नहीं खाना है। पर एक भी पर वस्तु को उपयोग में नहीं लेना है, इसके स्थान पर अपनी वस्तु जो सिर से पैरों तक है इसी को उपयोग में लेना है, इसी का अनुभव करते हुए रहना है, तो फिर मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है। कानों का भाग बाएं कान से दाएं कान तक। अब ये कान का भाग अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु का भाग है, तो इसके भोग में कोई दुराचरण नहीं है, यही सम्यक आचरण है।
और वस्तु को काम में लेना वही असंयम है, दुराचरण है। हमें परवस्तु के विकल्प से भी बचना है, चाहे वह परमेष्टि का विकल्प ही क्यों न हो। बाह्य कान, दायां कान, अपनी वस्तु के उपयोग में सुख आने लग जाए तो फिर सहज ही वृत्ति अपनी वस्तु के सन्मुख होने लगती है। वो अपनी वस्तु के सन्मुख ठहरने का प्रयत्न करिए ताकि कर्म नाश होकर आपको सुख का अनुभव होने लगे, तो फिर वह सुख का अनुभव ही आपको अपनी ओर खींचने वाला है, अपने में रोकने वाला है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। एक ही प्रार्थना करिए कि हम अपनी वस्तु का अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करें, अपने निज विस्तार को लक्ष्य में रखें। अन्य कुछ न देखना जानना है, न अन्य किसी के बारे में कुछ विकल्प करना है, क्योंकि वह सब ही स्वरूप च्युति रूप है, अपने आभ्यंतर मूर्ति के अनुभव से च्युत रहने रूप है, और वही सुख से च्युत होते हैं, कारण कि अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर ही सुख का बना हुआ है। इसके अलावा जो भी पदार्थ ज्ञात होते हैं वे मूर्त हैं, उत्कल हैं, उनमें सुख दुख नहीं होता है। होठों के भाव पर आइए। बाहर के कामों से विरत होना है, उसके लिए बाहर के पदार्थों के जानने से विरत होना है, और इसी में शक्ति का उपयोग होता है। होठों के भाव पर आइए। मुख के भीतर जीवा, तालु, कंठ, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल। जो अंगों का स्मरण कर रहे हैं वह वास्तव में अपनी वस्तु को उपयोग में लेना है, पर वस्तुओं के उपयोग से छूटना है, क्योंकि जब तक पर वस्तुओं का उपयोग करते रहेंगे तब तक हम कर्म से बनते रहेंगे, क्योंकि वह हमारी अनधिकृत चेष्टा है। पर वस्तुओं को देखना, जानना, उनको उपयोग में लेना, इनका अधिकार हमको बिल्कुल नहीं है। फिर भी हम उनको देखते जानते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो मूर्त पुद्गल कर्म हमारे साथ बनता है, और उदय आने पर वैभाविक परिणाम बौद्धिक भाव उत्पन्न होता है, वही संसार का स्वरूप है। गर्दन का भाग, थोड़ा खुशी होना चाहिए कि हम इस प्रकार पर वस्तुओं के उपयोग से छूटकर अपनी वस्तु के उपयोग में आ रहे हैं।
अपराध छोड़कर निरपराध हो रहे हैं, अन्यथा अपराध करेंगे तो दंड भी भोगना पड़ेगा। बहिर्मुख रहना अपराध है, अंतर्मुख रहकर अपने मूर्त के अनुभव रूप होना वही निरपराध स्थिति है। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दायां पैर, बायां पैर, उसी से हम पर पदार्थों के देखने, जानने, उपयोग में लेने से मुक्त हो सकते हैं, राग से मुक्त हो सकते हैं। राग नहीं तो कर्म बंधन नहीं, तो कर्म का उदय नहीं है तो हम सारे दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। अपने मूर्त को ही उपयोग में लेने का एक संकल्प बनाइए, और पर वस्तुओं को उपयोग में लेते हैं तो उसको बुरा जानिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।